दोस्तों, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी थोड़ी सच्ची है, थोड़ी काल्पनिक है, लेकिन मज़ेदार बहुत है। एक गांव में एक लड़के की बारात जानी थी। अचानक किसी ने आकर दूल्हे के बाप से ये बताया कि दूल्हे का फूफा नाराज है, वो बारात में नहीं जाना चाहता है। दूल्हे के बाप को बड़ी गुस्सा आई, क्योंकि वो दूल्हे के फूफा की हरकतों से बहुत पहले से वाकिफ था, क्योंकि वो उसके जीजाजी ठहरे। जब जीजाजी अपनी बारात लेकर इस घर आए थे, तब वो मंडप में बैठकर हर बात पे गुस्सा जाते थे, हर बात पे थोड़े से नाराज हो जाते थे। लेकिन तब वो ठहरे जीजाजी, मतलब दूल्हा थे, दामाद थे, तो उनकी हर नाराजगी को झेल लिया जाता था। अब वो नाराजगी बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंची कि अब वो जीजाजी से फूफा जी हो गए, लेकिन नाराजगी उनकी कायम। अब वो हर बात पे नाराज हो जाते हैं। अब उनके भतीजे यानी जो लड़का था उसकी बारात जानी है, और फूफा जी नाराज होकर नीम के पेड़ के नीचे एक खटिया डाल के बैठे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम बारात बिल्कुल नहीं जाएंगे। दूल्हे के बाप को बड़ी गुस्सा आई। उसने कहा कि ऐसा है कि कोई भी इनसे जाकर पूछेगा नहीं कि भैया तुम बारात क्यों नहीं जा रहे हो, और अगर ये बारात नहीं जा रहे हैं तो ये ना जाएं। यही नीम के पेड़ के नीचे इनकी खटिया पड़ी रहने दो, इनको बिस्तर विस्तर लगा देना, शरबत पानी पिला देना, ये आराम करें यहाँ, इनको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बारात बिना फूफा के चली गई। बहुत नाच गाना हुआ, खूब धूम धड़ाका हुआ, बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान बारातियों ने खाए, और नाचने का, गाने का, मिठाइयाँ खाने का जो जो फोटो लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर डाला, तो इधर नीम के पेड़ के नीचे खटिया पर बैठे फूफा जी लार टपकाने लगे। अब उनसे रहा नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करें, समय हाथ से निकल चुका है, बारात चली गई है, नाच गा चुकी है, बाराती खा पी के सो गए हैं। अब फूफा जी करें तो क्या करें। अब इसके बाद फूफा जी ने तय किया कि भैया अब आज के बाद मैं नाराज नहीं होऊंगा। लेकिन फूफा जी तो फूफा जी ठहरे, भला फूफा जी नाराज होना कैसे छोड़ सकते हैं। इस घटना का आप नई संसद के उद्घाटन से बिल्कुल सीधा सीधा संबंध निकाल सकते हैं। ये जो 18-20 पार्टियां हैं, ये बारात के वही फूफा जी हैं जो हर किसी अच्छे कार्यक्रम से नाराज रहते हैं, और सारी नाराजगी इनको दूल्हे से है, मतलब नरेंद्र मोदी से है। बस इनको एन केन प्रकारेण अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। वहां फूफा जी क्यों नाराज थे? क्योंकि उनको दूल्हे की सजी सजाई गाड़ी से जानी थी, मतलब जिस कार में बढ़िया फूल, पोस्टर, माला लगाया गया था, फूफा जी का कहना था कि मैं इसी गाड़ी से बारात जाऊंगा। यहां भी उसी तरह के कुछ फूफा जी हैं जो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उद्घाटन नहीं करेंगे, उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथ से कराना है। अगर वहां पर दूल्हे का बाप ये कह देता कि ठीक है आप इस गाड़ी से चलो, तब फूफा जी नाराज हो जाते और कहते कि मैं गाड़ी की छत पर बैठकर जाऊंगा। फिर वो कहते कि मैं गाड़ी की छत पर नाचते हुए जाऊंगा और रास्ते भर मेरा वीडियो बनाते जाओ। यहां भी वही है। अगर नरेंद्र मोदी कल कह दें कि ठीक है राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो 18-20 पार्टियां हैं ये मान जाएंगी, ये उस उद्घाटन समारोह में आएंगी? कतई नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन ना कराना इनका कोई इश्यू, कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दे बहुत अलग हैं। दरअसल सबसे बड़ा मुद्दा इनका यह है कि यह उद्घाटन 28 मई को हो रहा है। 28 मई वीर सावरकर जी की जयंती है। अब उनकी जयंती पर जब उद्घाटन होगा तो सीधी सी बात है कि उनके बारे में वहां 4 शब्द बोले जाएंगे जो कांग्रेसियों के सीने में तीर जैसे चुभेंगे। ये वही कांग्रेसी हैं जिनके नेता राहुल गांधी रात भर दिन भर चिल्लाते रहते हैं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, है ना। अब इनको कैसे बर्दाश्त होगा कि नई संसद के उद्घाटन में जब ये बैठे हों तो वीर सावरकर जी के बारे में कुछ पढ़ा जाए, कुछ बताया जाए। अच्छा, नरेंद्र मोदी ऐसा मौका चूकते नहीं है, ये सबको पता है। तो ये जो उद्घाटन के समारोह में ना आने का बहाना है, ये तो केवल राष्ट्रपति जी को एक निशाना बनाया गया है। मुद्दा कुछ दूसरा है। अब इन्होंने एक नया मुद्दा छेड़ा, सेंगोल। सेंगोल का नाम आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। ये एक तरीके का राजदंड है, ये सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है, जो कि नेहरू जी के समय में जो माउंटबेटन थे उन्होंने नेहरू जी को दिया था। और
एक औपचारिकता निभाई गई थी कि भाई ये लो, आज से भारत तुम्हारा। अब उस राजदंड को उठाकर और प्रयागराज के एक म्यूजियम में रख दिया गया। हम लोग जब कभी इलाहाबाद के उस म्यूजियम में गए तो हमको हमेशा ये बताया गया, हमको हमेशा ये जानकारी दी गई कि ये नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक है, जो कि गोल्डन की है, सुनहरी छड़ी है, इसको लेकर नेहरू जी चला करते थे। कमाल है, मतलब इतनी पवित्र चीज, सत्ता हस्तांतरण का एक इतना बड़ा प्रतीक राजदंड, और उसको ये कहा जाए कि ये नेहरू जी इसको लेकर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे। अब उस सेंगोल को नई संसद में स्थापित किया जाएगा। ये भी इनके सीने पर एक तीर की तरह चुभ रहा है। उस सेंगोल के ऊपर अगर आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर, उसकी फोटो बहुत वायरल है, तो एक नंदी जी की तस्वीर है। नंदी जी भगवान शिव के वाहन है। अब इनको इससे भी तकलीफ है कि ये तो हिंदुत्ववादी व्यवस्था चल रही है, समझ रहे हैं? तो ये जो उद्घाटन समारोह में ना जाने का बहाना है, राष्ट्रपति जी तो केवल एक निशाना है। इनके पास बहुत सारे दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से ये नहीं जा रहे हैं, और बहुत अच्छा है कि ना जाएं। किसी भी शुभ काम में पनौती जितना दूर रहे उतना बढ़िया है। तो ये जो बारात में दूल्हे के फूफा की तरह नाराज बैठे नेता हैं, इनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि भाई अभी 28 तारीख आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, प्लीज आप 2 दिन तक अपना मन मत बदलना, है ना? क्योंकि उस पार्टी में, उस समारोह में और भी बहुत सारे दल हैं जो आ रहे हैं, जो इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनेंगे। मतलब जो और दूसरी पार्टियां आ रही हैं, उसमें कई पार्टियां ऐसी हैं जो केंद्र में या राज्य में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देती हैं, लेकिन वो ऐसे ऐतिहासिक क्षण में आ रही हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी को जब इन लोगों ने अनुरोध किया कि आप मत जाओ, उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसका गवाह बनना हर कोई चाहेगा। ये जो विवाद है कि राष्ट्रपति से क्यों नहीं कराया गया, इस सब बारे में हम बाद में बहस करेंगे। अभी एक ऐतिहासिक क्षण है, इसमें हम लोगों को गवाह बनना है, और ऐसे मौके पर मैं जाऊंगा। कांग्रेस के नेताओं के स्वर विरोध में फूटने लगे हैं। प्रमोद कृष्णन ने कहा कि ऐसे मौके पर बहस नहीं करनी चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, सबको जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि यह बहस का मुद्दा हो ही नहीं सकता, हर पार्टी को, हर नेता को, जिसको जिसको बुलाया जाए, सबको वहां पर जाना चाहिए। मतलब बाकी जितने लोग आ रहे हैं ये सब देश विरोधी हैं, एक देश प्रेमी आप ही हैं। राष्ट्रपति से आपको ही इतना प्रेम है। समय समय पर आप लोगों ने राष्ट्रपति की जितनी बेइज्जती की है, उतनी बेइज्जती कभी किसी ने नहीं की है। इसके बावजूद आप लोग आज राष्ट्रपति के सम्मान का राग आलाप रहे हैं। देश को यह पता है कि किस तरह से कांग्रेस ने इस देश के राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, खुद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का इतना अपमान किया है, जिसकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और ये आप लोग कभी भी गूगल पर जाकर आप केवल इतना टाइप करिए कि कांग्रेस ने नरसिम्हा राव का अपमान किया, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या किया गया है। आप सिर्फ ये टाइप करिए, कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी का धोती उनकी खोल दी गई थी बाथरूम में। आप सोचिए, केवल आप गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिए, आप केवल टाइप करिए कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया, आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ इन लोगों ने 10 साल में क्या क्या किया है और कितनी जगह पर उनका अपमान किया है। उनके आने पर ये लोग खड़े नहीं होते थे, ये जो आज संविधान की, पद की, गरिमा की दुहाई दे रहे हैं। तो भाई आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप उसी दूल्हे के फूफा की तरह नाराज होकर नीम के पेड़ के नीचे खटिया डालकर बैठे रहिए, और देशवासियों को 28 तारीख को ये जो उद्घाटन समारोह हो रहा है, नई संसद हमको मिल रही है, इसका आनंद लेने दीजिए। बड़ी कृपा होगी आपकी, आप बिल्कुल मत जाइए। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो, मेरी बातें पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत आभार।